खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। सड़क दुर्घटना के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश, मार्च निकालकर किया गया सरिया थाने का घेराव। एसडीपीओ के आश्वासन के बाद माने लोग। अवैध कोयला खनन की सूचना पर पुलिस ने ओपन कास्ट के पीछे स्थित सती घाट इलाके में चलाया छापेमारी अभियान। 4 खनतों को किया गया ध्वस्त, धंधेबाजों को चिन्हित कर कार्रवाई की, पुलिस ने कही बात। शहरी क्षेत्र के प्रमुख मार्गों में अभियान चलाकर हटाया गया अतिक्रमण, इधर उधर बाइक लगाने वालों का यातायात पुलिस ने काटा चालान। और शहर के स्वर्ण कॉम्प्लेक्स में लगे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेले का लोग जमकर उठा रहे हैं आनंद। मनोरंजन का है भरपूर साधन। दिवाली पर खास तौर पर लाया गया है सहारनपुर का खूबसूरत फर्नीचर। सड़क दुर्घटना के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोश में आकर सैकड़ों की संख्या में लोग मार्च लेकर सोमवार को सरिया थाना पहुंचे और थाना का घेराव करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। बताया गया कि बीते दिनों सरिया के नीमाटांड गांव के पास सड़क दुर्घटना में चंद्रमारनी गांव के एक 18 वर्षीय युवक सूरज कुमार की मौत हो गई थी। इस घटना के संबंध में आरोपी पप्पू साव के खिलाफ थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर आरोपी युवक की गिरफ्तारी एवं कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन समय पूरा हो जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मार्च का नेतृत्व बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो व गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने किया। इधर मामले की सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम धरना स्थल पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को 1 माह के अंदर आरोपी युवक की गिरफ्तारी एवं कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद लोग माने और थाना घेराव कार्यक्रम को समाप्त किया गया। मौके पर देवेंद्र वर्मा, उमेश वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, धर्मपाल महतो, मनोज महतो, प्रमोद मंडल समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। कानून को अपना हाथ में ले लें, आप लोगों से आग्रह करें कि आप लोग कानून को हाथ में मत लें। आप लोग क्या सामने ये बात हो रहा है, अभी बात होने के बाद मौका दोगे तब और हमें भी तो सब पता ही है। जितना आदमी यहाँ हिले, जितना भी यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता है, सुनो, जितना सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ है, सरिया थाना PS केस नंबर 167/22 का मैटर है, जिसमें पवन साव करके एक आदमी ने मार दिया, हत्या एक्सीडेंट कर दिया सूरज कुशवाहा वर्मा को, जो चंद्रमानी का निवासी था। वो एक्सीडेंट के द्वारा मारा गया। अब वो आदमी को अभी तक अरेस्टिंग नहीं कर रहा है। प्रशासन बराबर ये टाइम दे रही है और ये घटना है 9/10 की, और ये लोग मेमोरेंडम भी दिया लिख करके 10 तारीख को 10/10 को कि 6 दिन के अंदर आप अरेस्टिंग कीजिए। बहुत दिन बीत रहा है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर किसी तरह का पहल नहीं किया, जिसके चलते लोगों ने थाना का रैली करके और थाना में घेराव का कार्यक्रम किया। उसमें मैं भी शरीक हुआ और हम लोगों ने भी प्रशासन से मांग किया, भाई इसको इतना लंबी केस नहीं हो, जितना जल्दी हो इसको गिरफ्तारी करिए। तो DSP SDPO ने आकर के आश्वासन दिया कि मैं इसको गिरफ्तारी कर लूँगा। मैंने 1 महीना के अंदर, हो सकता है कल भी हो सकता है परसों भी हो जाए। ये कहने का मतलब लास्ट 1 महीना, अगर हम बोले कि 1 महीने के बाद नहीं दोगा तो 23 पंचायत के लोगों को ला करके मैं थाना का घेराव करूँगा। ये लेकर के हम लोगों ने अभी धरना को स्थगित कर दिया। धन्यवाद।
गिरिडीह शहरी इलाकों में अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। सोमवार को इंस्पेक्टर प्रेमरंजन उरांव के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण कर सब्जी व अन्य सामान बेचने वालों को हटाया गया। पदम चौक से बड़ा चौक, न्यायालय गेट परिसर, टावर चौक आदि इलाकों से अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। वहीं जहां तहां बाइक खड़ा करने वालों से भी फाइन काटा गया। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेमरंजन उरांव ने कहा कि बड़ा चौक में फिर से सब्जी विक्रेताओं और ठेला खोमचा वालों द्वारा सड़कों का अतिक्रमण किया गया, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। इसी को देखते हुए यह अभियान चलाया गया और दोबारा अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नो पार्किंग के बावजूद व्यवहार न्यायालय गेट के आसपास लोग बाइक खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण भी जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसी को देखते हुए गेट के सामने खड़े बाइक का चालान काटा गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऑनलाइन के माध्यम से 5,000 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही लोगों को निर्देश दिए गए कि पार्किंग स्थल में ही बाइक को खड़ा करें। उन्होंने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। मौके पर कई सशस्त्र बल जवान मौजूद थे। सुबह से अभी 3 घंटा से गाड़ी बोला है, उधर रखो तो गाड़ी बोला है। 1 घंटा पहले हटा गए हैं, हटा दिए थे। इंस्पेक्टर प्रेमरंजन उरांव, जैसा कि पहले से ही हम लोग ट्रैफिक का जो काम है शहर में जहाँ जाम लगता है उसको हटाना है, कहीं सब्जी वाले ठेला वाले रोड में उनको हटाना है। तो आज हम लोग कार्यक्रम अपना बड़ा चौक में रखे थे, जहाँ की दोनों रोड पर सब्जी वाले अपना ठेला चाहे बोरा बिछा के सब्जी लगाए हुए थे। कुछ है कि फास्ट फूड बेचने वाले रोड को अतिक्रमण किए हुए थे। आज सुबह बिल्कुल खाली करा दिया गया है। खाली कराने के बाद हम लोग फिर मुस्लिम बाज़ार में भी जो टोटो बड़ा चौक से मुस्लिम बाज़ार की ओर आती है उसको हम लोग रोकते हैं। 1 वे किया गया है, पदम चौक से बड़ा चौक की ओर जाती है। वैसा हम लोग ने व्यवस्था किया है ताकि यातायात ठीक ढंग से चले। वहाँ भी हम लोग टेम्पू वाले को फाइन काटे और यहाँ पे अभी हम लोग ये जहाँ व्यवहार न्यायालय है उसके गेट के सामने जो लोग मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया गया है उन्हीं का हम लोग रॉन्ग पार्किंग में भी फाइन काट रहे हैं। धन्यवाद। कोयला के अवैध खनन पर कार्रवाई जारी है, लेकिन इसके बावजूद धंधेबाज गुपचुप तरीके से धंधे को चला रहे हैं। सोमवार को इस मामले की जानकारी होने पर पुलिस व सीसीएल प्रबंधन एक्टिव हुई और सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह व परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर अवैध खननों को धांस दिया। यह कार्रवाई ओपन कास्ट के पीछे स्थित सतीघाट इलाके में हुई, जहां डोजरिंग कर 4 खननों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही मौके से कोयले को जब्त कर लिया गया। इस बाबत एसडीपीओ ने कहा कि कोयला चोरी की सूचना मिली थी। सूचना पर छापेमारी की गई तो तस्कर मौके से भाग खड़े हुए। धंधेबाजों को चिन्हित कर आगे कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, हम लोग अभी हैं गिरिडीह ओपन कास्ट में हैं और यहाँ कोयला की चोरी के संबंध में सूचना मिल रही थी कि अवैध खंता बनाकर माइंस के जो सटे एरिया है उसमें सती घाट में किया जा रहा है। उस सूचना के आधार पर हम लोगों ने उसका वेरिफिकेशन किया तो 2-3 खंते चल रहे थे। उसको हम लोगों ने छापामारी किया, लेकिन मौके से सभी फरार हो गए कोयला तस्कर लोग, और हम लोगों ने डोजरिंग उसको करवाया है अभी चल ही रहा है डोजरिंग, और पता किया जा रहा है कि इसमें कौन संलिप्त है। उसके बाद उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर एसके डोकानिया की बहू द्वारा छत्तीसगढ़ में पति डॉक्टर नीरज डोकानिया, ससुर डॉक्टर एसके डोकानिया और सास उषा डोकानिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग महिला थाना में दर्ज मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की पुलिस गिरिडीह स्थित बरमसिया पहुंची। पुलिस टीम का नेतृत्व दुर्ग महिला थाना की अवर निरीक्षक ज्योति सिंह कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने डॉक्टर एसके डोकानिया और डॉक्टर नीरज डोकानिया से बहू के सामान की मांग की। इस बाबत अवर निरीक्षक ज्योति सिंह द्वारा बताया गया कि कार्टून में सामान पैक किया गया है, वहीं आभूषण बहू द्वारा लॉकर में रखे जाने की जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि 16 जून 2021 को डॉक्टर नीरज डोकानिया का विवाह छत्तीसगढ़ की डॉक्टर पूजा के साथ हुआ था। इसके 1 महीने बाद 25 जुलाई 2021 को डॉक्टर नीरज ने अपनी पत्नी को छत्तीसगढ़ पहुंचाकर छोड़ दिया। पत्नी के मुताबिक फिर वापस लाने के लिए 50 लाख दहेज की मांग की गई। इसको लेकर ससुराल में मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना को लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया था। कहाँ है डॉक्टर साहब? यहाँ है। आप आइए। आजसू छात्र संघ के द्वारा कॉलेज में सभी विषयों में 10% की सीट बढ़ोतरी की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सोमवार को गिरिडीह कॉलेज परिसर में तालाबंदी की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र और आजसू छात्र संघ के कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। हालांकि छात्रों के आंदोलन को देखते हुए कॉलेज प्रशासन के द्वारा त्वरित पहल करते हुए छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया गया। उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने यूनिवर्सिटी से दूरभाष के माध्यम से बात करने के बाद सभी विषयों में 10% की सीट बढ़ोतरी का आश्वासन छात्रों को दिया। उसके बाद सभी छात्रों ने अपना आंदोलन को खत्म किया। इस बाबत आजसू छात्र नेता अमित यादव ने कहा, नामांकन से वंचित छात्र का अगली सूची में मेरिट के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष दीपक रजक, छात्र नेता भोलाराम, राजेश कुमार, सतीश कुमार, रोशन चंद्रवंशी, तनवीर अंसारी, मुरारी सिंह, सुभाष कुमार, उपेंद्र मंडल, शिवा मंडल, आरती कुमारी, काजल कुमारी आदि सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। यहाँ है कि एक लाख लिए नहीं थे और आप लोग क्यों काटते हो? अच्छा वो अब हम दिखाते हैं क्या लिख रहे हैं बताइए। हमको पता नहीं हमको क्या दिया गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में छात्र संघ के द्वारा कॉलेज परिसर में तालाबंदी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में बहुत से छात्र छात्राएं जिसका यूजी सेमेस्टर 1 में एडमिशन नहीं हो पाया था, जिसको पूर्व में प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके माध्यम से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा था। मैंने पूर्व में 14 तारीख को गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य को विज्ञापन सौंपा और साथ ही साथ
तालाबंदी का भी ज्ञापन सौंपा, जिसका कोई 2 दिन टाइम देने के बाद इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद आज कॉलेज परिसर में तालाबंदी किया गया, जिसमें आज प्रिंसिपल के बीच वार्तालाप किया गया और हमारे प्रिंसिपल के द्वारा से टीसी के माध्यम से भी बात हुआ, जिसका 10% सीट बढ़ोतरी किया गया है। इसमें जितने भी वंचित छात्र छात्राएँ हैं उसका एडमिशन हो जाएगा। धन्यवाद। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उम्मीदें देखी जा रही हैं। जिले भर के सभी प्रखंडों के पंचायत भवनों में अलग अलग दिन शिविर लगाया जा रहा है। सोमवार को शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 और 10 के लिए झंडा मैदान स्थित विवाह भवन में, सदर प्रखंड अंतर्गत अकदोनी कला, अकदोनी खुर्द के पंचायत भवन में और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पीरटांड प्रखंड के खरपोका पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया, जहां काफी संख्या में लोग पहुंचकर अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिया, जिसमें हरा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, केसीसी योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, सर्वजन पेंशन योजना, प्री एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, आवास योजना आदि शामिल हैं। इस दौरान सभी शिविरों में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू पहुंचे और लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। इन्होंने जल्द से जल्द आम जनता की समस्याओं का समाधान करने हेतु अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिए। इस बाबत सदर विधायक ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 50% समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट कर रही है। बचे 50% समस्या का समाधान शिविर खत्म होने के बाद किया जाएगा। विधायक सोनू ने कहा कि 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों को 2500 रुपए का आर्थिक लाभ मिलेगा। वहीं 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वालों को 5000 रुपए और इसके बाद 18-19 वर्ष की आयु पूरी होने पर 20,000 रुपए का एक मुश्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा उनके खाते में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार खुद चलकर आपके द्वार तक आई है। आम जनता अधिक से अधिक इसका लाभ ले। मौके पर वार्ड पार्षद रंजीत यादव, रॉकी सिंह, शाहनवाज अंसारी, ब्रजमोहन तुरी, आनंद सिन्हा, राकेश रंजन, अभय सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। कुमार सर्टिफिकेट लेते हुए आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में पीरटांड प्रखंड में खरपोका पंचायत में, गिरिडीह सदर प्रखंड के अकदोनी कला और खुर्द में और गिरिडीह शहरी क्षेत्र का 9 नंबर 10 नंबर वार्ड में आज ये शिविर चल रहा था। सारी जगह हमने पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। बड़ी खुशी इस बात की कि हाथ के हाथ 50% से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जा रहा है और जो समस्याएं बच जा रही हैं, जो पेंडिंग है, उनका भी समाधान हम लोग इस शिविर की समाप्ति होते होते करा देंगे। मेरा आपके माध्यम से आम जनता से अपील है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें 8 से लेकर 12वीं तक की बच्चियों को पैसा दिए जाने की व्यवस्था उनके खाते में और 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 20,000 रुपये दिए जाने का है। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम अभिभावकों से, माता पिता से, जागरूक लोगों से अपील है कि कोई भी बच्ची छूटे नहीं। राज्य सरकार ने लगभग 8,66,000 बच्चियों के 100% आच्छादन का विचार रखा है। सरकार आपके द्वार का जो अभी हर एक वार्ड में कैंप लगा के सारे कामों का निपटारा किया जा रहा है, तो उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 10, 9 का कैंप विवाह भवन में लगा हुआ है। और जब से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तब से अनेक लोगों को इसको लाभ मिलना शुरू हो गया। इसका परिणाम ये है कि आज जो है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन का फार्म अब आना कम हो गया। लगभग सभी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं और सभी विभागों के अधिकारी, पदाधिकारी एक जगह बैठने से लोगों को परेशानी भी नहीं होती और सारा काम एक ही जगह एक ही दिन में हो जा रहा है। जैसे बिजली का ऑफिस का समस्या का समाधान हो रहा है, राशन कार्ड समस्या का समाधान हो रहा है, लोन का समस्या का समाधान है, पेंशन का समस्या का समाधान है। इस तरह से जितने राज्य सरकार के अंदर काम है वो लगभग सभी कामों का निपटारा हो रहा है और इससे जनता को काफ़ी फायदा
जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की कार्यकारिणी की बैठक बरगंडा स्थित गोविंद सिंह के आवास पर हुई। बैठक में समाज के अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता सीपी सिंह ने की। बैठक में अध्यक्ष संजय सिंह के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से गोविंद सिंह को तत्काल अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस दौरान क्षत्रिय कल्याण समाज के हित में कोई भी निर्णय लेने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया। इस बाबत समाज वरिष्ठ सदस्य शिवाजी सिंह ने बताया कि संजय सिंह द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देने के बाद थोड़ी समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन समाज को निरंतर आगे बढ़ाने के उद्देश्य तत्कालीन अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से गोविंद सिंह को चुना गया। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान अध्यक्ष गोविंद सिंह को भी यही अधिकार दिया गया कि इस संगठन को आगे बढ़ाने में जहां भी कमजोर लगती है उसके समाधान हेतु कोई कदम उठा सके। नवचयनित अध्यक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि समाज द्वारा अध्यक्ष पद के लिए उन्हें जो दायित्व दिया गया है उस पद का बखूबी निर्वहन करेंगे। साथ ही जिले भर के क्षत्रिय समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की जाएगी। मौके पर कृष्णा सिंह, विनोद सिंह, ब्रजेश सिंह, सुखदेव सिंह, शिवाजी सिंह, विजय सिंह, पारस सिंह, रविंद्र सिंह, विनय सिंह, ब्रजकिशोर सिंह समेत कई सदस्य मौजूद थे। आज जिला क्षत्रिय कल्याण समाज गिरिडीह की एक आपात बैठक समझिए कि हुई, कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक के परिप्रेक्ष्य में कारण ये था कि संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने जिला क्षत्रिय कल्याण समाज अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो उन्हीं के इस्तीफा को ख्याल में रखते हुए कि समाज में आगे क्या किया जाए, एक तदर्थ कमेटी का हम लोग का मीटिंग किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हमको लोग अध्यक्ष चुना। आगे हमारा कार्यक्रम ये रहेगा कि पूरे जिले भर के क्षत्रिय समाज में जितने भी लोग हैं सभी को हम लोग एकजुट करने का काम करेंगे। देहात से लेकर शहर तक हम लोग दौरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि समाज में कहीं भी टूट नहीं हो। अगर दिखाई भी दे रहा है कि कहीं कहीं टूट है तो उसको भी हम लोग एक करने का प्रयास करेंगे। और क्षत्रियों में गरीब क्षत्रिय लड़का को बीमारी में हम लोग हमेशा सहयोग किए हैं और करते रहेंगे। इसी संदर्भ में आज बैठक हुई। फिर अगले बैठक में हम लोग मुख्य रूप से अध्यक्ष का चुनाव हम लोग करेंगे कि कौन रहेंगे। नागरिक विकास मंच के संयोजक सह सचिव विनय कुमार सिंह ने सोमवार को उप नगर आयुक्त को उप महापौर को आवेदन सौंप कुछ जरूरी मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करवाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंच के संयोजक विनय कुमार सिंह ने बताया कि सिरसिया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगवाने और लाइफ लाइन उसरी नदी के अस्तित्व को बचाते हुए नदी को स्वच्छ बनाए जाने, बालू उठाव पर रोक लगाने, नदी तट को संवारने, विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करने समेत अन्य बिंदुओं को लेकर आवेदन दिया गया है। साथ ही जल्द ही इस दिशा में पहल किए जाने की मांग की गई है। आज नगर निगम गिरिडीह में उप नगर आयुक्त और उप महापौर प्रभारी महापौर से भेंट किया गया। पहला बिंदु ये था कि गिरिडीह के माननीय सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी से मेरी वार्ता हुई थी। पटेल समिति के लोग मिले थे कि सिरसिया में एक पटेल जी का आदम कद का स्टैचू लगाया जाए। तो इस संबंध में उन्होंने नगर आयुक्त से दूरभाष पर वार्ता किए थे और बोले थे कि आप जा कर के उनसे मिल लीजिएगा और आवेदन दे दीजिएगा। उसी संदर्भ में आज पहले भी आकर के आवेदन दिए थे और आज भी आकर के दोनों आदमी को हम लोगों ने अनुरोध के साथ ये आग्रह किया कि चूँकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व में गुजरात में सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है और गिरिडीह में दुर्भाग्य की बात है कि नहीं लगी हुई है, क्योंकि लोग उनसे प्रेरणा लेंगे। तो इस स्थिति में यहाँ एक पटेल जी का सिरसिया में रखाया जाए। इस पर सकारात्मक बात हुई और नगर आयुक्त भी बताई कि हम सांसद महोदय से इस संबंध में बात कर लें। दूसरा बिंदु जो नागरिक विकास मंच के माध्यम से विगत 5-6 वर्षों से हम लोग उसके बचाव और विकास के लेकर के 6 सूत्री मांगों को लेकर करके
आंदोलन चला रहे हैं और इस पर धरना वगैरह भी दिया गया। तो इस संबंध में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि इसमें जो है विद्युत सौदा गृह का निर्माण एक बिंदु पर शुरू हो गया है, COD में बनना शुरू हो गया है। शेष जो बिंदु है वहाँ चेक डैम छलका सतही जल के लिए बनाना है, बालू उठाव पर रोक लगाना है और नदी का इंक्रोचमेंट को रोकना है। तो इन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को पुनः हम लोग स्मारक पत्र देंगे कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इसका एस्टिमेट बनावे चेक डैम का और आपको बालू उठाव पर रोक लगाने के लिए और सीमांकन करने के लिए ये किया है। तीसरी चीज़ इन्होंने कहा कि अन्य जो बिंदु है, जो नदी का गंदा पानी जा रहा है उसके लिए सॉफ्ट पिट और वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था, तो इन लोगों ने बताया कि बड़े जो नाले जा रहे हैं 5 वाटर ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट हम लोग और जॉगिंग पार्क का निर्माण और जो भी 6 सूत्री मांग के अंतर्गत जो मांगे हैं उसका प्रोजेक्ट बना करके हम लोग ये दे दिए हैं। मरीन ड्राइव का भी जो है पैसे हमारे पास है इन्होंने बताए, लेकिन जो है वहाँ इंक्रोचमेंट के चलते अभी बनने में दिक्कत हो रही है। हमने आग्रह किया कि आप उपायुक्त शहर के स्वर्ण चित्र कॉम्प्लेक्स में आयोजित फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला में इन दिनों लोगों की काफी भीड़ जुट रही है। परिवार के साथ लोग मेले में पहुंचकर जमकर एंजॉय कर रहे हैं। बता दें कि मेले में मनोरंजन का भरपूर साधन उपलब्ध है। वहीं दिवाली को देखते हुए मेले में विशेष रूप से सहारनपुर के फर्नीचर को लाया गया है, जहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइन में आपके घर के लिए फर्नीचर उपलब्ध है। बताया गया कि यह फर्नीचर आपको आम दिनों नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मेले में मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार का झूला, खाने का सामान, आपके घर को सजाने संवारने का सामान, बच्चों के लिए खिलौने समेत अन्य कई उत्पाद मौजूद है, जहां लोगों को भरपूर आनंद आ रहा है। मेले के आयोजक मोहम्मद आरिफ ने लोगों से ज्यादा की संख्या में मेले में आने की अपील की है। कहा कि मेले में लोगों के लिए कई उत्पाद है जो सिर्फ मेले में ही लोगों को मिल सकता है। ऐसे में लोग मेला देखने अवश्य आए।
तिसरी प्रखंड के तिसरी पंचायत भवन में सोमवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन बीडीओ संतोष प्रजापति और मुखिया किशोरी साव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शिविर में पर्यवेक्षक के रूप में झामुमो नेत्री सोनी चौरसिया के साथ बीडीओ, सीओ और प्रमुख राम कुमार यादव ने लगाए गए सभी स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही कर्मचारियों को समस्या संबंधित मामलों को ऑन द स्पॉट सुलझाने के निर्देश दिए। इस शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़े लगभग 800 आवेदन प्राप्त होने की बताई गई बात। कैंप में पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, JSLPS, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा सहित कई विभागों का स्टॉल लगाया गया था। मौके पर झामुमो नेत्री सोनी चौरसिया ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दोनों शिविरों में आए दिन आवेदनों का निपटारा किया जा रहा है। कई योजनाओं का निपटारा ऑन द स्पॉट किया जा रहा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल से ही लोगों के कार्य अधूरे थे, जिसे पूरा करने के लिए हेमंत सरकार ने ये योजना चलाई है। धोती, साड़ी, लुंगी का वितरण किया जाए। पिछली बार भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में ये निपटारा हो रहा है। जो यहाँ पे जितने भी आवेदन आते हैं उसका निपटारा हुआ है और इस बार भी हो रहा है निपटारा। ऑन द स्पॉट भी बहुत सारे योजना का निपटारा हो रहा है। जी मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अगर ये सारी अभी जो आवेदन आ रहे हैं ये सारे पहले के पेंडिंग है ना, अचानक तो नहीं हो गए। इससे पहले भाजपा की सरकार थी, उस समय का पेंडिंग ही आवेदन तो आ रहा है। अचानक तो भीड़ नहीं आ गई, ये अभी की तो भीड़ नहीं है। आखिर ये कार्य अधूरा था, तभी तो ये कार्य को पूरा करने के लिए हेमंत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाया। भाजपा का आरोप तो क्या करें। अभी तो मैंने कहा अभी कि भाभी देखिए पारा शिक्षकों का मामला आया, उसमें पारा शिक्षक लोग का वेतन जो बढ़ाया गया। कितने दिनों से पारा शिक्षकों का ये मांग था, अभी सारे पारा शिक्षक खुश है, सबका वेतन बढ़ाया गया। आंगनबाड़ी जो सेविकाएं थी बार बार धरना प्रदर्शन कर रही थी, सभी का मानदेय बढ़ाया गया। अब पेंशन का लागू किया गया है, फिर भी भाजपा नाराज है। ये तो समझ में नहीं आता है। अभी देखिए पेंशन जो 1932 का खतियान लागू हुआ, फिर भी भाजपा नाराज है। ये तो समझ में नहीं आ रही है भाजपा क्यों नाराज है। मौके पर तीसरी प्रमुख राजकुमार यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति, अंचलाधिकारी असीम बाड़ा, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुन्नीबुद्दीन, उप प्रमुख बैजू मरांडी, मुखिया किशोरी साव, JMM प्रखंड अध्यक्ष रिंकू वर्णवाल मुख्य रूप से मौजूद थे। गांवा प्रखंड के सांख पंचायत अंतर्गत ग्राम हरनी में बीते दिन लगातार बारिश होने से एक गरीब महिला अंसारी बानो का मिट्टी घर जमींदोज होने से परिवार बेघर हो गया। मामले की जानकारी पर पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिवार से मिलकर आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट पदाधिकारियों के कारण ऐसे गरीबों का नाम प्रधानमंत्री सेक डाटा में नहीं जोड़ा जाता है। उन्होंने पीड़ित परिवार को अंबेडकर आवास और सहायता राशि मुहैया कराने की मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी व जिला के वरीय पदाधिकारी से की है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। लिखित आवेदन देकर सरकारी लाभ के तहत जल्द आवास योजना का लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? आपका घर? वैसे घर तो यही मिट्टी का घर है, तो ये 10-15 दिन के अंदर में पानी बारिश हुआ तो जब बैठ गया तो हम लोग आवाज़ सुने तो हम घर से निकल गए बात तो लेकर ऐसे। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? ऐसे किराए पर हैं दूसरे के घर में। तो आप लोग कितने परिवार हैं? 4 थे। और सब बाहर मतलब दूसरे के घर में रह रहे हैं। तो आप बोले थे किन्हीं को कि घर मेरा गिर गया? सुनवाई नहीं दिया ना, मुखिया जी सब था, लोग भी गए, इधर भी बोले, मगर नहीं हो रहा तो क्या करेंगे। अच्छा, तभी आप किराए पर दूसरे के यहाँ रह रहे हैं। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? हमको
कुछ रहने का जगह दीजिए, अब कुछ हमको हेल्प करिए। आप क्या मामा प्रखंड के साग पंचायत अंतर्गत ग्राम हरनी में अभी आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही निहायत गरीब महिला है, अंसारी बानो। बीते बारिश के कारण इनका मिट्टी का घर आज पूरी तरह से बैठ चुकी है, क्षतिग्रस्त हो गया है और अभी तक ये दूसरे के घर में किसी तरह अपना जीविका चला रहे हैं, रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ सरकार बोलती है कि गरीबों को आवास मिले, गरीबों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जाए, हर गरीबों को सरकारी लाभ दिया जाए। पंचायत के ब्लॉक के पदाधिकारियों से यह जानना चाहते हैं कि इस गरीब महिला का क्या कसूर था जो आज तक इनका प्रधानमंत्री आवास से एक डाटा में नाम नहीं जोड़ पाया। आप इससे साफ देख सकते हैं कि पूरी ब्लॉक में भ्रष्टाचार संलिप्त है। हम यहाँ के पदाधिकारी से, हम जिला उपायुक्त से मांग करते हैं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए ताकि ऐसे महिलाओं को रहने के लिए एक छत मिल सके, एक घर मिल सके। आज महिला बेबस है, दूसरे के घर में अपना जीविका चला रही है, किराए पर रह रही है। ये आप सोच सकते हैं कि गरीबों तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इन गरीबों को सरकारी लाभ आज तक नहीं मिल पाई है। इसलिए यहाँ के हम पदाधिकारी से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच किया जाए और ऐसे गरीब महिला को अंबेडकर आवास मुहैया कराया। मामा प्रखंड के साग पंचायत अंतर्गत ग्राम हरनी में अभी आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही निहायत गरीब महिला है, अंसारी बानो। बीते बारिश के कारण इनका मिट्टी का घर आज पूरी तरह से बैठ चुकी है, क्षतिग्रस्त हो गया है और अभी तक ये दूसरे के घर में किसी तरह अपना जीविका चला रहे हैं, रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ सरकार बोलती है कि गरीबों को आवास मिले, गरीबों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जाए, हर गरीबों को सरकारी लाभ दिया जाए। पंचायत के ब्लॉक के पदाधिकारियों से यह जानना चाहते हैं कि इस गरीब महिला का क्या कसूर था जो आज तक इनका प्रधानमंत्री आवास से एक डाटा में नाम नहीं जोड़ पाया। आप इससे साफ देख सकते हैं कि पूरी ब्लॉक में भ्रष्टाचार संलिप्त है। हम यहाँ के पदाधिकारी से, हम जिला उपायुक्त से मांग करते हैं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए ताकि ऐसे महिलाओं को रहने के लिए एक छत मिल सके, एक घर मिल सके। आज महिला बेबस है, दूसरे के घर में अपना जीविका चला रही है, किराए पर रह रही है। ये आप सोच सकते हैं कि गरीबों तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इन गरीबों को सरकारी लाभ आज तक नहीं मिल पाई है। इसलिए यहाँ के हम पदाधिकारी से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच किया जाए और ऐसे गरीब महिला को अंबेडकर आवास मुहैया कराया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।